नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट कोड 1001 यानी कि मैथ्स फर्स्ट की तैयारी करने वाले सभी रेगुलर और एक्स स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये जो वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ मैं 25 दिसंबर से रोजाना ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और उसी क्रम में आज चूंकि 2 जनवरी है, उसके हिसाब से 9वां वीडियो है ये। अब तक 8 वीडियो आपने देखे होंगे, उनका लाभ भी उठाया होगा। अगर आप इस प्रकार से रोजाना लाभ उठाते रहेंगे तो एग्जाम के पहले तक मैं पूरा कोर्स कवर कर दूंगा और अच्छे से सवाल करूंगा। किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर मेरे वीडियोस को देख के उनके ऊपर आधारित प्रश्नों को करें और अभ्यास करें। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले नए। पहला फॉर्मूला होगा sin 2a का। sin 2a जो है उसके लिए फॉर्मूला पहला तो है 2 sin a cos a। याद रखें sin 2a बराबर 2 sin a cos a। और एक इसका फॉर्मूला और है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। आवश्यकता अनुसार इन दो में से किसी फॉर्मूले को काम में लिया जा सकता है। यानी sin 2a बराबर 2 sin a cos a भी होता है और sin 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a भी होता है। नाउ cos 2a जो है इसके तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। देखिएगा, सबसे पहला और बेसिक cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। याद रखें, अलग अलग कंडीशंस में जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से फॉर्मूले काम में लिए जाएंगे। पहला फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तीसरा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये आपको याद रखना है। अब जब तक फॉर्मूले याद नहीं करेंगे क्वेश्चन होंगे नहीं। 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं cos 2a के लिए। अब हम लेते हैं फॉर्मूला tan 2a। tan 2a के लिए होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये इन दो फॉर्मूले से भी प्राप्त हो सकता है। ये किसका फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए sin 2a का। और ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए cos 2a का। और आप जानते हैं कि जो tan 2a होता है वो sin 2a बटा cos 2a होता है। sin 2a का ये फॉर्मूला रहा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अपॉन cos 2a। हमें cos 2a का भाग लगाना है। ये cos 2a का ये रहा फॉर्मूला, इसका जो भाग लगाना। लेकिन जब मैं इसको इंटू करूंगा तो क्या होगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब आप देखिएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ऐसे 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। यानी अगर आपको sin 2a का ये फॉर्मूला पता है
और कॉस्ट वे का ये फॉर्मूला बताया तो ये टेंट वे का फॉर्मूला आपके सामने इजीली प्रूव हो गया। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है बेसिक समझाना है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए और 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए कैसे हुआ, और कॉस्ट वे की जो वैल्यू है ये 3 कैसे है, ये तो हमने समझा दिया आपको अभी अभी। ये चारों वैल्यू कैसे है ये अभी अभी आपको हमने समझा दी है। तो शुरू करते हैं प्रूव करना। हम प्रूव करते हैं प्रूफ। देखिए आप जानते हैं ना साइन ए प्लस बी क्या होता है। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। ये एक आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, और सर्वसमीका में अपन कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बराबर आएगी सारी वैल्यूज एलएचएस आरएचएस की वैल्यू। तो लिखेंगे पुट बी इज इक्वल टू ए। हमने इस आइडेंटिटी में बी की जगह अगर ए लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए प्लस बी की जगह आ जाएगा ए प्लस ए इज इक्वल टू, अब जहां जहां बी है ना वहां वहां ए लिख देंगे। तो साइन ए कॉस बी की जगह कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी की जगह साइन ए। हमने जहां जहां बी था वहां ए लिख दिया। अब देख रहे हैं कॉस ए साइन बी को लिख दिया कॉस ए साइन ए। अब आप देखें ए प्लस ए क्या होता है 2a, तो साइन 2a इज इक्वल टू, अब देखिए ये साइन ए कॉस है, ये कॉस ए इंटू साइन ए को हम साइन ए इंटू कॉस ए भी कह सकते हैं। इसका मतलब साइन 2a बराबर साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए 2 साइन ए कॉस ए। ये हमने ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया। अब देखिएगा अगेन हम क्या करेंगे, साइन 2a बराबर, देखिए ये वाला फॉर्मूला प्रूव करने जा रहा हूं मैं। साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। अगेन साइन 2a बराबर 2 साइन a cos a अपॉन 1 लिख सकता हूँ। और भाई किसी भी संख्या में 1 का भाग लगाए वापस वही चीज आती है, तो हमने इसको 2 साइन ए cos a को 2 साइन ए cos a अपॉन 1 लिख दिया। 2 साइन ए cos a। अब हमारे पास में एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की सर्वसमीका है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 को हम लिख देंगे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, क्योंकि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 होता है। साइन 2a बराबर, अब देखिए क्या करते हैं, आपको पता है जैसे ये 8/6 होता है, हम कैसे इसको काटते हैं 2 4 जा और 2 3 जा, नहीं करते 4/3 ऐसे आंसर। कैसे किया, 2 से काटा या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ करेंगे, देखिए हमारा जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे हमको यहाँ 1 चाहिए। क्या चाहिए 1 साइन 2a के लिए। और 1 कैसे आएगा, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो डिवाइडिंग जैसे मैंने इसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड किया था, 2 4 जा 2 3 जा, वैसे यहाँ करेंगे डिवाइड किससे, cos स्क्वायर ए से। ऊपर क्या हो जाएगा देखिएगा 2 साइन ए cos ए अपॉन cos स्क्वायर ए, तो न्यूमरेटर, और नीचे क्या है cos स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए। हमने अंश और हर दोनों को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया बराबर।
अब यहाँ आप देखेंगे ये 2 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर a है, तो cos स्क्वायर a के अंदर क्या होता है, cos a इंटू cos a, एक cos a कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 2 sin a अपॉन cos a। ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर a का मतलब cos a इंटू cos a, उससे एक cos a कट जाएगा, तो sin 2 sin a बटा cos a। नीचे cos स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a 1 होता है, और sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a होता है। और इट मीन्स sin 2a बराबर, और 2 sin a बटा cos a, sin a बटा cos a tan a होता है, तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस तरह से मैंने आपको ये फॉर्मूला, हालांकि आपके डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ जब तक आपको बेसिक्स पता नहीं होंगे तब तक आप कोई चीज कैसे कर पाएंगे। उसमें कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान चीजें बताई मैंने आपको। तो हमने साइन 2a के दोनों फॉर्मूले प्रूव कर दिए, नो कॉस 2a। देखिएगा cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब जानते हैं कि cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है। इसमें भी वही करेंगे, पुट b इज इक्वल टू a, जहां b है वहां a लिख देंगे, तो cos a प्लस a इज इक्वल टू cos a इंटू cos a, हमने b की जगह a लिख दिया, माइनस साइन a इंटू साइन a, हमने b की जगह a लिख दिया। इट इम्प्लाइज cos 2a इज इक्वल टू cos a इंटू cos a क्या होता है, cos स्क्वायर a, साइन a इंटू साइन a क्या होता है, साइन स्क्वायर a। ये लो जी, पहला तो प्रूफ हो गया। जो सबसे पहले था ना ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब ये 2 और ये 3 करना है। आपको पता है ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब अगर साइन स्क्वायर ए है, इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कह सकता हूँ, और कॉस स्क्वायर ए है, इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कह सकता हूँ। ये यहाँ काम लूंगा, कॉस 2a बराबर, ये कॉस स्क्वायर ए को मैं कह सकता हूँ ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस स्क्वायर ए जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, इस कॉस ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इट मीन्स cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये लो जी, ये भी हो गया। अब हमको चाहिए तीसरा फॉर्मूला। ये देखिए cos 2a की वैल्यू साइन के रूप में आ रही है। अगेन देखिए cos 2a जो था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a था, cos स्क्वायर a माइनस, अब देखिए साइन स्क्वायर a जो होता है वो 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है। तो साइन स्क्वायर को मैं, चूंकि बार माइनस है ना इसलिए ब्रैकेट लगाऊंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो ये cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a। इट इम्प्लाइज cos 2a बराबर, अब देखिए cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये भी हो गया। देखिए cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a,
cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तीन सम कर चुके हैं। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस। अब ये वाला करते हैं। अगेन हमने जो बेसिक फॉर्मूला प्रूव किया था cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, अगर मैं एक से भाग लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और जो 1 को लिख देंगे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। आइडेंटिटी है, हमने 1 को लिख दिया cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर। नाउ डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बोथ बाय cos स्क्वायर a। इसका मतलब cos 2a बराबर, अब हम ऊपर नीचे दोनों को भाग लगाएंगे cos स्क्वायर a से। देखिएगा ऊपर क्या है, cos स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, नीचे cos स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। देखिएगा फाइनली क्या आ गया, cos 2a बराबर cos स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a 1 होता है, sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a होता है, cos स्क्वायर बटा cos के 1 होता है और प्लस sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर tan स्क्वायर होता है। ये देखिए हमने चौथा फॉर्मूला भी प्रूव कर दिया, इसका cos 2a का। देखिए मैंने cos 2a के लिए ये 4 लिखे थे ना, चारों प्रूव हो गए। अब tan 2a के लिए एक तो मैंने प्रूव कर दिया यहीं पे, sin 2a बटा cos 2a, ये sin 2a की वैल्यू, ये cos 2a की वैल्यू, ये हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। एक तरीका और भी है, हमको क्या प्रैक्टिस सब होनी चाहिए। अब जानते हैं ना कि tan a प्लस b जो होता है वो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। यहाँ भी कहेंगे पुट b इज इक्वल टू a इन दिस आइडेंटिटी, b इज इक्वल टू a लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, tan, जहां जहां b दिखता वहां a लिख देंगे, तो a प्लस a इज इक्वल टू tan a प्लस tan b की जगह a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b की जगह फिर tan a। a प्लस a होता है 2a, अब tan a प्लस tan a 2 tan a, 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर a। ये मैंने tan a का फॉर्मूला अलग प्रकार से प्रूव कर दिया। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं इस पेज पर ही, वो ये जो cos 2a के फॉर्मूले हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इनको लेकर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। वो हद से ज्यादा काम आएंगे आपके, आगे डिफरेंशियल में काम आएंगे, अगले सेमेस्टर में इंटीग्रल में काम आएंगे, तो इनको जो आप अच्छे से करें। इम्पोर्टेंट रिलेशंस, महत्वपूर्ण संबंध। देखिए cos 2a जो होता है वो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है ही है, मैंने अभी बताया था करके।
इसी तरह से जो cos 2a होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी होता है, दोनों फॉर्मूले। अगर मैं इससे 2 cos स्क्वायर ए निकालूं, 2 cos स्क्वायर ए, ये -1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2a बन जाएगा। और इधर से अगर मैं 2 साइन स्क्वायर निकालूं, ये -2 साइन स्क्वायर ए इधर आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a, ये cos 2a चला जाएगा। तो अब इसको कई बार हम cos स्क्वायर ए 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, ये देखिए इतना ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है ये, आप अभी कल्पना नहीं कर सकते। इससे कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, 2 दे चला जाएगा। ये आपको मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ। तो ये मैंने आपके लिए इस वीडियो की जो थ्योरी है मुख्य रूप से 2a के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको लिया है। और अब मैं सॉल्यूशन ऑफ होम असाइनमेंट इन वीडियो नंबर 8 वो करने वाला हूँ सॉल्व। वीडियो नंबर 8 में जो मैंने आपको क्वेश्चन डाले थे उनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। तो ये आप देखिएगा कि ये जो पहला क्वेश्चन था आपको दिख रहा होगा, 4 साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस पाई बाई 3 इंटू साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू साइन 3 अल्फा हमको प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और हम आरएचएस पे आ जाएंगे। देखिए कैसे। आप मैं ये जो वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इनको गंभीरता से लें और एक बार वीडियो देखने के बाद में इन प्रश्नों को वापस अपने हाथ से कर लें। आप विश्वास कीजिएगा आपके गणित में एक नंबर भी नहीं कटेगा और आप निश्चित रूप से ए प्लस ग्रेड लेके आएंगे। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखिएगा अब हम कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। मैं दे रहा हूं LHS, आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या है ये? है 4 साइन अल्फा प्लस पाई बाई 3 इंटू साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3। ये है। अब देखिए आपको देखते ही पता पड़ जाएगा कि हम इन दो को साथ लेना चाहेंगे, इन दो को। उसमें मुझे बड़ा एंगल ये दिखता है 2 पाई बाई 3 वाला, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन ए साइन बी का। यहाँ तो 2 है नहीं और 4 तो है ना, तो 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2, एक 2 यहाँ ले लेंगे, एक 2 यहाँ ले लेंगे। और 2 साइन ए साइन बी होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। देखिए हम कैसे सेट करेंगे। 2 साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 इंटू साइन अल्फा प्लस पाई बाई 3 इंटू 2 साइन अल्फा। मैंने 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, एक 2 यहाँ ले लिया, एक 2 वहां ले लिया, एक 2 साइन अल्फा के साथ में, एक 2 साथ में। और इसमें भी हमने इसको लिखा पहले, इसको बाद में। मल्टीप्लाई है, ए इंटू बी लिखो या बी इंटू, एक ही बात है। अब मैं जो फॉर्मूला काम लूंगा, इसको क्वेश्चन के लिए ए मान लो, इसको बी मान लो। तो एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी। ये होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। हम प्रूव कर चुके हैं पहले वीडियोज में।
मैं फिर बता रहा हूँ, बिना फॉर्मूलों के कुछ नहीं होगा, याद करने ही पड़ेंगे। और अब मैं काम में जाता हूँ। देखिएगा क्या आया था, 2 sin A sin B cos A minus B। तो cos, देखिए A माइनस बी, हमने इसको A का इसको B का, अल्फा प्लस 2 पाई/3 और ये अल्फा प्लस पाई/3, अल्फा प्लस 2 पाई/3 में से घटाएंगे अल्फा प्लस पाई/3, तो माइनस अल्फा माइनस पाई/3 हो जाएगा। हो गया cos A माइनस बी, माइनस cos A प्लस बी। A प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस 2 पाई/3 और B क्या है, अल्फा प्लस पाई/3। अल्फा प्लस 2 पाई/3 अल्फा प्लस पाई/3 और इंटू ये 2 sin अल्फा, इंटू इंटू करेंगे ना तो बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, 2 sin अल्फा। अब देखिए cos, यहाँ अल्फा से अल्फा कट जाएगा और 2 पाई/3 में से पाई/3 कटेगा तो पाई/3 बचेगा, माइनस cos। यहाँ 2 पाई/3 में अगर जुड़ेंगे पाई/3, देखो 2 पाई यानी 2/3 और 1/3 मिलके पूरा एक हो जाता है। 2 पाई/3 प्लस पाई/3 हो जाएगा 3 पाई/3 यानी कि पाई, और अल्फा प्लस अल्फा होता है 2 अल्फा, तो प्लस का 2 अल्फा इंटू 2 sin अल्फा इज इक्वल टू cos पाई/3 का मतलब cos 60, और cos 60 आप जानते हैं 1/2 होता है, माइनस, देखिए पाई का मतलब 180, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, याद है ना। पाई का मतलब 180 होता है, 180 के अंदर cos cos ही रहता है, तो cos 2 अल्फा ही रहेगा, लेकिन 180 प्लस है ये, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में AST 10 प्लस होता है, 10 और कॉट, और ये cos है, ये माइनस में आएगा, लेकिन 2 माइनस साथ नहीं आती, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, एक छोटा ब्रैकेट आ गया, बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इंटू 2 sin अल्फा। अब देखिए 1/2 माइनस माइनस प्लस cos 2 अल्फा इंटू 2 sin अल्फा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम एक बार इसको इससे गुणा करेंगे, तो हाफ इंटू 2 sin अल्फा प्लस 2 cos 2 अल्फा इंटू sin अल्फा, 2 से 2 कट गया, sin अल्फा प्लस, अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos A sin B, याद कीजिएगा फॉर्मूला, 2 cos A sin B, ये होता है sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। हम पहले प्रूव कर चुके हैं, समझा चुके हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। 2 cos A sin B, 2 2 cos A sin B, या A की जगह 2 अल्फा, B की जगह अल्फा, फॉर्मूला है sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी, तो sin 2 अल्फा प्लस अल्फा माइनस sin 2 अल्फा माइनस अल्फा, हो गया ना, sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी, sin अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा होता है, माइनस, और 2 अल्फा में से अल्फा घटाएंगे तो अल्फा होता है। अभी साइन अल्फा प्लस का, साइन अल्फा माइनस का, तो ये साइन 3 अल्फा रह गया, जो कि राइट हैंड साइड है, हेंस लो। बहुत ही धीमे धीमे समझा समझा के हर स्टेप को मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए। आशा करता हूँ आप गंभीरता से लेंगे इन प्रश्नों को। मैंने क्वेश्चन नंबर आपको
पहला करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन दूसरा आप देखें, हमें प्रूव करना है कि 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equal to 0। देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए दो मेथड है। यहाँ आप देखेंगे cos pi by 3 का cos 9 pi cos pi by 13 का cos 9 pi by 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ cos 3 pi by 13 में cos 5 pi by 13 ऐड हो रहा है। तो हम दो प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैं एक प्रकार से करूंगा, दूसरे प्रकार से आप खुद करेंगे, अच्छा रहेगा। या तो यहाँ हम 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उसको नहीं छिड़ेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे, और या यहाँ cos C प्लस cos D लगाते हैं, तो उसको नहीं छिड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों काम एक साथ नहीं करना है। या तो यहाँ लगाना फॉर्मूला 2 cos A cos B का, उसको कुछ नहीं करना, या उसमें लगाना cos C प्लस cos D का, इसको छोड़ देना है। तो हम कौन सा करें? एक हम कर लेते हैं, एक बाद में आप प्रैक्टिस करना। चलो मैं इसको 2 cos A cos B का लगा देता हूँ, और मैं हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो A होता है उसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पाई बाय 13 और 9 पाई बाय 13 में 9 पाई बाय 13 बड़ा है, तो इसको आगे लिख लेता हूँ, गुणे में कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो देखिएगा मैं ले रहा हूँ पहले चॉइस, आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? 2 cos 9 पाई बाय 13 में आगे ले लिया, इंटू cos पाई बाय 13 प्लस, वहां भी देखिए 3 पाई बाय 13 और 5 पाई बाय 13 है, तो मैं 5 पाई बाय 13 को पहले लिख लेता हूँ। cos 5 पाई बटा 13 प्लस cos 3 पाई बटा 13। अब यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला, 2 cos A cos B। देखिए 2 cos A cos B, ये होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। बार बार कहता हूँ, फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे आपको। ये फॉर्मूला बॉक्स में लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे मैंने यहाँ ये फॉर्मूला लगाया है। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूंगा मैं। देखिए 2 cos A cos B, cos A प्लस B, तो cos 9 पाई बाय 13 प्लस पाई बाय 13 प्लस cos A माइनस B, तो 9 पाई बाय 13 माइनस पाई बाय 13 प्लस, अब वो सिंपल है, cos 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 बराबर। अब यहाँ आप देखेंगे cos 9 पाई बाय 13 में पाई बाय 13 जोड़ेंगे तो 10 पाई बाय 13 होगा, और 9 पाई बाय 13 में से पाई बाय 13 घटाएंगे तो 8 पाई बाय 13 बचेगा, प्लस cos 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13। अब ये सवाल थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, आपको पेयर्स बनाने पड़ेंगे। देखिए 10 पाई बाय 13 और 5 पाई बाय 13 को अगर ऐड करें तो 13 पाई बाय 13 15 पाई बाय 13 आता है, और यहाँ करेंगे तो 11 आता है, ये नहीं बैठेगा। अगर हम इसके साथ इसको लें तो 10 और 3 13 पाई बाय 13, और यहाँ अगर लें 8 और 5, ये दोनों बैठ जाते हैं।
ये बैठ जाएंगे। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो 10 पाई/13 है, अगर मैं इसमें 3 पाई/13 को ऐड करूं तो ये 13 पाई/13 यानी कि पाई आता है। सिमिलरली अगर मैं 8 पाई/13 में 5 पाई/13 को जोड़ूं तब भी पाई आएगा, क्योंकि वो 13 पाई/13 पाई बनता है। अब हमें करना क्या है, पहले तो इन दोनों को साफ करना है। पहला काम तो ये करेंगे, इनको साथ साथ देखेंगे। देखिएगा, हमने cos 10 पाई/13 cos 10 पाई/13 प्लस cos 3 पाई/13 पास पास लिखा, प्लस cos 8 पाई/13 प्लस cos 5 पाई/13, इनको साथ साथ लिखा। ठीक है, हमें देखिएगा इसके साथ इसको लिखा, इधर लिखा। अब हमने आपको बताया था कि इन दोनों को जोड़ने से पाई आता है। हम क्या करेंगे कि हम इसको कन्वर्ट करके 3 में लेके आएंगे। इसको कन्वर्ट करके बड़े एंगल को छोटे में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ भी इसको कन्वर्ट करके अपन 8 की जगह 5 लेके आएंगे। कैसे, मैं समझा देता हूँ आपको। क्या मैं इसको cos 10 पाई/13 को, अब देखिएगा 10 पाई/13 प्लस 3 पाई/13 मिलकर पाई होता है, तो मैं 10 पाई/13 को पाई माइनस 3 पाई/13 कह सकता हूँ। पाई माइनस 3 पाई/13 कह सकता हूँ डेफिनेटली। अब मैं इसको नहीं चेंज करूंगा, इसको मैं 3 पाई/13 ही लिखूंगा। सिमिलरली यहाँ cos 8 पाई/13, अब देखिएगा 8 पाई/13 प्लस 5 पाई/13 इक्वल टू पाई है, तो मैं 8 पाई/13 को पाई माइनस 5 पाई/13 लिखूंगा। तो 8 पाई/13 को पाई माइनस 5 पाई/13 प्लस साइन 5 पाई/13। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आप जानते हैं कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है। पाई यानी 180, जब 180 आता है तो cos का cos ही रहता है, और 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन और cosec प्लस में होते हैं, ये cos इसलिए माइनस में आएगा। तो ये cos पाई माइनस 3 पाई/13 को माइनस cos 3 पाई/13 कह देंगे। वैसे ही जैसे कि cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, प्लस cos 3 पाई/13। ओके, इसी तरह से ये cos, ये प्लस तो लगा दो पहले, और cos पाई माइनस 5, ये cos पाई माइनस थीटा फिर माइनस cos थीटा, ये आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस cos 5 पाई/13, और प्लस का साइन, सॉरी cos ही था, ये मैंने गलती से साइन लिख दिया यहाँ पे। हाँ, ये देखिएगा जरा, आप देख रहे हैं ना, ये cos 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 cos, मैंने यहाँ इसको गलती से मैंने साइन लिख दिया, साइन नहीं भाई है, ये cos ही है। मैं तो व्हाइटनर लगा रहा हूँ, एग्जाम में आप कभी भी ओराटी नहीं करेंगे, पूरा काट के नया लिखेंगे। ये cos है, ये cos 5 पाई/13 ही है, मैंने गलती से इसको साइन लिख दिया था।
तो छूट जाएगा थोड़ी देर में, तब तो आगे चलते हैं। तो देखिएगा ये माइनस कॉस 3 पाई/13 से प्लस कॉस 3 पाई/13 कैंसिल हो गया, हो गया। प्लस इंटू माइनस, माइनस कॉस 5 पाई/13। अब देखिएगा वो आपका कॉस ही था, कॉस 5 पाई/13 ही था, कॉस 5 पाई/13 ही है ये। अब देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस, अच्छा वो तो लिख चुका हूँ यहाँ पे, ये तो देखो ये दोनों कट गए ना, प्लस इंटू माइनस, माइनस कॉस 5 पाई/13 लिख चुका हूँ ऑलरेडी मैं, और ये प्लस, प्लस कॉस 5 पाई/13, कॉस 5 पाई/13। तो माइनस के कॉस 5 पाई/13 से प्लस के कॉस 5 पाई/13 कट गए। देखिए यहाँ इससे ही कट गया था, वहां इससे ही कट गया, तो आ गया 0, जो कि है राइट हैंड साइड। हैंस ट्रू। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छी तरह से हर चीज को समझ पा रहे हो। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा ये है, हमें प्रूव करना है cos 4a प्लस cos 3a प्लस cos 2a अपॉन sin 4a प्लस sin 3a प्लस sin 2a बराबर cot 3a। देखिए इस सवाल को करने की टेक्निक समझ लीजिएगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 और 2 6 का आधा 3 होता है, यहाँ भी 4 और 2 6 का 3, हम इन दो को साथ रखेंगे, ये पेयर बनेगा, इसका साथ इसका इसका इसको अलग करेंगे। तो मैं सीधा लिख देता हूँ चेंज करने के साथ ही, LHS बराबर देखिए मैं ये बिल्कुल दिन रात एक करके आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, इस आशा के साथ आप वीडियो को फायदा उठाएंगे। अगर आप इन वीडियोस का फायदा उठाते हैं और बिना पैसा खर्च किए आप अगर ये अच्छे नंबर लेके आते हैं तो मेरे अध्यापक हृदय को बहुत खुशी मिलेगी। आप केवल इतना करें कि अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे, आपको लाभ प्रतीत होता हो तो लाइक शेयर तो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल है मैथ एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास, यानी राजेंद्र भैया जी। आदर्श विद्या मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, संस्कार सारे वही है। तो LHS क्या है इसका देखिएगा, मैं 4a के साथ 2 लिख रहा हूँ, तो cos 4a प्लस cos 2a अपॉन cos साइन, सॉरी इसमें प्लस cos 3a भी तो है, अपॉन साइन 4a प्लस साइन 2a प्लस साइन 3a। मैंने क्या किया, इसके साथ इसको लिख दिया और ये अलग कर दिया। हम पहले बोल चुके इस बारे में आपको। अब देखिएगा cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, तो 2 cos c प्लस d बाय 2 4a प्लस 2a, 4a प्लस 2a 6a बाय 2 यानी कि 3a इंटू cos c माइनस d बाय 2 4a माइनस 2a यानी 2a बाय 2 यानी कि a प्लस cos ca, और यहाँ साइन c प्लस साइन d, 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, तो 2 sin c प्लस d बाय 2 4a प्लस 2a 6a बाय 2 3a
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, 2a माइनस सॉरी 4a माइनस 2a यानी 2a बाई 2 यानी कि a प्लस साइन 3a। आपने जो फॉर्मूले लगाए हैं उसका उल्लेख करना जरूरी है। तो मैं आपको राय देता हूँ, अभी तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं राय देता हूँ आपको। यहाँ आप लिख दें साइड में कि आपने cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया है। cos c प्लस cos d, ये 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है। एक आपने साइन c प्लस साइन d लगाया है, साइन c प्लस साइन d लगाया है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये दो फॉर्मूले आपने लगाए हैं। साइन सी प्लस साइन डी, ये देखिए साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये सी माइनस है, ठीक है ना। 4a माइनस 2a, 2a बाई 2 a, ये देखिए a आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, 2 cos 3a सॉरी cos 3a कॉमन आ रहा है, cos 3a देखिए आ रहा कॉमन, cos 3a तो क्या रहेगा 2 cos a, 2 cos a प्लस 1, क्योंकि cos 3a में cos 3a का भाग लगाएंगे एक एक तो आएगा। यहाँ पर साइन 3a कॉमन आ रहा, देखिए साइन 3a कॉमन आ रहा है, तो साइन 3a कॉमन ले लिया, क्या रहेगा 2 cos a, सेम चीज 2 cos a प्लस 1, तो साइन 3a में साइन 3a का भाग लगाएंगे 1 आएगा। अब देखिए 2 cos a प्लस 1, 2 cos a प्लस पूरा यूं क्यों कैंसिल हो जाएगा, ये आपके रह गया cos 3a बटा साइन 3a, और cos 3a बटा साइन 3a होता है cot 3a, जो कि राइट हैंड साइड है। Hence, देखिएगा हमको बना था ना ये cot 3a, ये रहा cot 3a। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैं जिस प्रकार से काम करा रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं भी की है, अगर वो भी इन क्वेश्चंस को करेगा मेरे वीडियोस को देख देख कर, तो मेरा वादा है, मेरा पूरा विश्वास है कि वो डेफिनेटली पास ही नहीं होगा, अच्छी ग्रेड भी हासिल करेगा। पूरे साल पढ़ाई नहीं करने वाले बच्चे भी लाभ उठा सकते हैं बगैर यहाँ वहाँ भटके इन वीडियोस को देख देख कर। आशा करता हूँ आप सब लोग देख रहे होंगे, हजारों बच्चे देखेंगे। देखने बाद अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, और मेरे को वीडियो में कमेंट्स जरूर डालिए चैनल के अंदर मेरे वीडियोस के लिए। छोटा सवाल, LHS बराबर देखिएगा, इसमें है cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री, और RHS 0 आता है। अब यहाँ क्या है, मैंने आपको हिंट दिया था वैसे, अब देखें मैंने कहा था या तो 55 और 65 को साथ रखेंगे, 175 को अलग करेंगे, या 55 को अलग और 65 और 175 को साथ रखेंगे। मकसद क्या इसका वो समझ लीजिएगा। चलो हम इनको साथ ले लेते हैं, इन दोनों साथ ले लेते हैं। हम लगाएंगे फॉर्मूला cos c प्लस cos d। अब बड़ा कौन है इसमें 65, में पहले cos 65 लिख देता हूँ, cos 65 प्लस cos 55। अब क्या 175 को मैं लिख देता हूँ 180 माइनस 5,
175 को हम 180 माइनस 5 कह सकते हैं, ताकि मैं cos 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला काम में ले सकूं। यहाँ कौन सा फॉर्मूला काम लूंगा? cos c प्लस cos d का, 2 cos c प्लस d बाय 2, तो 65 प्लस 55 बटा 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, 65 माइनस 55 बटा 2 प्लस, नो cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो ये माइनस cos 5 डिग्री, 2 cos 65 में 55 जोड़ेंगे तो 120 आएगा, 120 आधा करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, इंटू cos 65 में से 55 घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 बटा 2 5 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस cos 5 डिग्री 2, cos 60 1 बटा 2 होता है, इंटू cos 5 डिग्री माइनस cos 5 डिग्री, ये 2 से 2 कट गया, तो रह गया cos 5 डिग्री माइनस cos 5 डिग्री, ये कट गया, आ गया 0, जो कि राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव। आप भी अगर अभ्यास करेंगे तो इतनी ही तेजी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी इतना समय आपके पास नहीं होगा एग्जाम पहले कि आप सारे सवाल कर, लेकिन जो सवाल मैं कराता हूँ अगर उनको ही वापस कर लेंगे 1-2 बार रोजाना, तो आप कोई भी सवाल कर पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही साइंटिफिकली क्वेश्चन को अरेंज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत सोच विचार कर क्वेश्चन छांट रहा हूँ, ताकि आपके हर तरह के क्वेश्चन उसमें आ जाएं। तो आप जो मैं इतनी मेहनत करता हूँ उसका लाभ जरूर उठाएं, मुझे अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये प्रूव करना है, cos 2b माइनस cos 2a अपॉन cos 2b प्लस cos 2a बराबर tan a प्लस b इंटू tan a माइनस b। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, cos c माइनस cos d लगा देंगे या cos c प्लस cos d लगा देंगे, LHS बराबर LHS बराबर cos, देखिए cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू sin d माइनस c बाय 2, तो वहां हम c को, ये इसको c समझ रहे हैं, फिर देखिएगा इसको c cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू sin d माइनस c बाय 2, d माइनस c करेंगे 2a माइनस 2b हो जाएगा। यहाँ मैं जरूर प्लस है ना, ये प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, मैं cos 2b प्लस cos 2a को मैं cos 2a प्लस cos 2b लिखूंगा। देखिए आप कैसे, cos 2b माइनस cos 2a एज इट इज लिख दिया जैसा था, नीचे मैं इसको cos 2a प्लस cos 2b लिखूंगा, यह मैंने थोड़ा बदल दिया, जोड़ के अंदर क्रम इन्हीं में लागू होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड गुड इन एडिशन। अब यहाँ देखिएगा मैं फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ, देखिएगा फॉर्मूला cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 होता है। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था इसको फॉर्मूले को, तो ये c की जगह 2 भी है, d की जगह 2 है, तो क्या 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 2b प्लस 2a बाई 2 इंटू साइन d माइनस a बाई 2, तो d है 2a माइनस 2b बाई 2, नीचे है cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो 2 cos 2a प्लस 2b बाई 2 cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 2a माइनस 2b बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो देखिएगा साइन
दो कॉमन आ जाएगा, इस दो से कट जाएगा तो बी प्लस ए इंटू साइन, फिर दो कट जाएगा ए माइनस बी बटा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अब आप देखिए ध्यान से, मैं बी प्लस ए को ए प्लस बी कह सकता हूँ, तो ये साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन cos a माइनस बी और साइन थीटा बटा cos थीटा होता है tan थीटा, सो इट इज tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी, जो कि राइट हैंड साइड है, हेंस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। अब हम आखिरी सवाल करने जा रहे हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 6। मैं फिर याद दिला दूं, मैंने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, आशा करता हूँ मेरी मेहनत को आप व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बल्कि मेरी मेहनत को अपना कर अपना भी इसमें रिजल्ट सुधारेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है ये। आपको कह रखा है कि cos a प्लस cos b की वैल्यू 1/2 है और sin a प्लस sin b की वैल्यू 1/4 है, तो प्रूव करना आपको tan a प्लस b/2 इज इक्वल टू 1/2। हम क्या करेंगे, यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर इसको इससे डिवाइड करते ही आपके आ जाएगा। देखिएगा कैसे करें। आपको cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है। नाउ हमारे पास फॉर्मूला है cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, यहाँ c और d का ए और बी है, तो 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2 बराबर 1/2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। सिमिलरली आपको साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 1/4 क्या रखा है, मैं साइन सी प्लस साइन डी लगाऊंगा, 2 साइन सी प्लस d/2 cos c माइनस d/2, तो 2 साइन या सी डी ने होकर ए बी है, तो 2 साइन ए प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2 बराबर 1/4। इसको मैं 2 कहूंगा, वो 1 थी। अब हम क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, हम ऐसे सिंबल लगाते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा सिंबल है। 1 को 2 से डिवाइड करना, यानी कि इस आइडेंटिटी को इससे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करते हैं दो आइडेंटिटीज को या दो इक्वेशंस को, तो एलएचएस में एलएचएस का भाग लगाते हैं, आरएचएस में आरएचएस का भाग लगाते हैं। तो देखिएगा यहाँ 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2 अपॉन 2 sin a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2 इज इक्वल टू, वहां देखिए 1/2 और यहाँ है 1/4, 2 से 2 कट गया, ठीक है। और cos a माइनस b/2 से cos a माइनस b/2 कट जाएगा पूरा, तो आपके ये हो जाएगा कैसे। अब देखिए cos a प्लस b/2 में sin a प्लस b/2 को भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा cot a प्लस b/2। वहां देखिए 1/2 है, ये भाग लग रहा है ना,
इसको इंटू करता हूँ तो 4 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो आप क्या देखेंगे, cot a plus b by 2 is equal to 2 upon 1 2। हमें प्रूव करना है tan a plus b by 2 के लिए। आप जानते हैं ना कि tan थीटा होता है 1 अपॉन cot थीटा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं, यानी कि tan a plus b by 2, वैसे tan a plus मैं सिंपली लिख देता हूँ, tan थीटा होता है 1 अपॉन cot थीटा, तो ये होता है 1 अपॉन cot a plus b by 2, और cot a plus b by 2 2 है। इसका मतलब tan a plus b by 2 इज इक्वल टू 1 by 2। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर नहीं, हमको प्रूव करना था सर। हमने देखिए प्रूव करना था tan a plus b by 2 इज इक्वल टू 1 by 2। अच्छा, मैंने भी क्या किया था, 1 को 2 से डिवाइड किया था। आप अगर 2 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी 2 by 1 करते, सीधा 10 आया था। जैसे देखिए, आप इसको जब इससे डिवाइड करते हैं तो cos a minus b by 2 से cos a minus b by 2 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता, sin बटा cos 10 हो जाता। या 1 by 4 को डिवाइड करते 1 by 2 से, 1 by 4 को 1 by 2 से, तो 1 by 2 जाता। एनीवेज, हमारा आंसर नहीं है। तो बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ वीडियो बनाने में, ज्यादा तकनीकी ज्ञान भी मेरे को नहीं है। सिंपल अपना जो मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ। आपको एक बार पढ़ना हिलता डुलता नजर आ रहा होगा, लेकिन उन सब बातों को भूल जाएं, और जो मैं कर रहा हूँ वो क्वालिटी आप देखें। जो काम हुआ है, राइटिंग को ना देखें, ये जो तकनीकी जो बातें इनको ना देखें, जो मैंने बोला है और जो मैंने लिखा है और जो मैंने समझाया है उसको आप देखें, तो बाकी सभी कमियां आपको लगेगी गौण है, कुछ भी नहीं है। वरना आपको कई सारी टेक्निकली अच्छी चीज वीडियो मिल जाए, लेकिन समझ में कुछ ना आए, फिर क्या काम का। तो आशा करता हूँ आप मेरे इन वीडियोस का बहुत फायदा उठाएंगे। आज का होम असाइनमेंट, जो मैंने आज आपको फॉर्मूले बताए, sin 2a cos 2a tan 2a, उस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन है, ये नोट कर लें। अगला वीडियो मेरा इसमें मैं सॉल्व करूंगा। ये सभी अच्छे जो क्वेश्चन दिए मैंने एग्जाम में आ चुके हैं या एग्जाम में आने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a। आपको cos 2a की वैल्यू निकालनी है। दो केस है, अगर cos a की वैल्यू दे रखी हो और अगर sin a की वैल्यू दे रखी हो। अगर यानी कि cos a दे रखा है, cos 2a निकालना है, और sin a दे रखा है, cos 2a निकालना है। आंसर दे दिया मैंने। पहला केस 161/289, दूसरा केस -7/25। दूसरा, अगर tan थीटा की वैल्यू a/b है, then find the value of b cos 2 theta plus a sin 2 theta। इसका आंसर दे दिया मैंने b। यहाँ आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा वो दे रखा है। और sin 2 थीटा लगाना पड़ेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा। तीसरा, अगर tan अल्फा की वैल्यू 3/5 हो तो आप sin 2 अल्फा निकालो। तो आप जानते हैं sin 2 अल्फा क्या होता है, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। वैल्यू पुट कर दो tan अल्फा की, ये आंसर आ जाएगा इसका 15/17। चौथा, अगर cos a की वैल्यू 12/13 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a। ये क्वेश्चन जरा इंटरेस्टिंग है कि tan 2a जो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। तो आपको tan a पता होना चाहिए। आपको tan a पता नहीं, आपको cos a पता है। तो पहले आप क्या करेंगे, sin a निकालेंगे। √1 माइनस cos स्क्वायर a से sin a आ जाएगा। फिर sin a में cos a का भाग लगाएंगे तो tan a आ जाएगा। वो tan a tan 2a के फॉर्मूले में काम लेंगे। तो ये होगा 120/119। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर एग्जाम आया तो 8 नंबर में आएगा। है आसान। प्रूव दैट sin स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस sin स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस sin स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस sin स्क्वायर 7 पाई बाई 8 बराबर 2। और मैंने ये जो पांचों क्वेश्चन है उसको हिंट भी दे दिए हैं, नीचे देखिएगा।
ये cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी होता है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में काम आएगा। साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी, क्वेश्चन नंबर 2 में काम आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी काम आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी काम आएगा। फिर देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको पहले साइन ए निकालना पड़ेगा, अभी समझाया मैंने आपको। फिर आपको tan ए निकालना पड़ेगा, साइन ए बटा cos ए। उसके बाद आपको tan 2a निकालना पड़ेगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर से। और जो ये 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। इसका हिंट ये है कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, और साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और cos पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये कुछ मैंने आपको हिंट्स दिए हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 में काम आएंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा और जरूर इसका लाभ उठाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।